हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे 4 पार्ट हैं और हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यानी कि क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 4 तक हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यानी कि हमको इसके फैक्टर निकालने हैं। ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है। एक्स की पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2। यहाँ पर हर क्वेश्चन में x की पावर 3 है। अगर x की पावर हमारी 3 होती है उसका मतलब है उसकी डिग्री 3 है और वो हमारी क्यूबिक इक्वेशन होती है। ठीक है, और क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट निकलते हैं वो हमारे 3 निकलते हैं, जिन्हें हम जीरोज कहते हैं। तो यहाँ पर इसके जो जीरोज निकलेंगे या रूट निकलेंगे वो 3 निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है। अब हमें क्या करना है, इनका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन में क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2। ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। हमें यहाँ पर x की 3 वैल्यू चाहिए। 3 वैल्यू वो क्या होंगी वो हमको निकालना है, वो निकलेंगे हमारे फैक्टर से। ठीक है, करेंगे कैसे, यहाँ पर देखो जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो। तो यहाँ पर क्या है, 2 है। 2 हमारा कांस्टेंट है। 2 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर का मतलब है कि 2 को कौन कौन संख्या, कौन कौन नंबर डिवाइड करता है। 2 को प्लस माइनस 1 डिवाइड करता है, 2 को प्लस माइनस 2 डिवाइड करता है। तो 2 के यहाँ पर कितने फैक्टर हुए, 2 के 1 और 2 फैक्टर है। ठीक है, यानी कि 4 यहाँ पर फैक्टर है। अब आपको लेट करना है कि पी ऑफ एक्स, यानी कि ये आपका क्या पोलिनोमियल है जिसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहां पर आपको वैल्यू पुट करके देखनी है कि x की वैल्यू 1 रखें या -1 रखें या 2 रखें या -2 रखें, जिससे कि हमारी ये है 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो हमने रखा p की वैल्यू -1। हम अपने इन दोनों से कोई एक वैल्यू जब रखते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रायल मेथड, कि हम ट्राई करके देख रहे हैं कि वो 0 आता है नहीं आता। ठीक है, -1 रखा तो -1 की पावर 3 -2 -1 की पावर 2 -1 और प्लस के 2। देखो -1 रखेंगे तो ये प्लस होगा और ये होगा प्लस के 2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 ये कितना होगा, 1 -2 प्लस के 1 प्लस के 2। 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया भाई आंसर, 0 निकल के आ गया। तो ट्रायल मेथड से हमें क्या पता चला कि x माइनस ये कितना माइनस है, तो x प्लस के 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, p ऑफ x क्या हमारा ये, इसे बोलते हैं p ऑफ x, क्योंकि हमने लेट रहा ना p ऑफ x इक्वल टू, तो x प्लस के 1 फैक्टर है हमारा इसका। एक तो निकाल लिया हमने। अब हमें कितने और चाहिए, हमें अभी 2 और चाहिए। ठीक है, तो 2 कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे ऐसे। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 मेथड होते हैं अपने और फैक्टर निकालने के लिए, लेकिन हम सिंपल वाले मेथड को यूज करेंगे। सिंपल वाला मेथड होता है उसे बोलते हैं सिंथेटिक मेथड। ठीक है, वो क्या करना होता है, जो हमारा यहाँ से हमने अपने x की वैल्यू क्या रखी, -1, तो हमें क्या करना है, -1 हमें यहाँ पर लिखना है और इस प्रकार एक डंडा खींचना है और एक इस प्रकार खींच देना है। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 2। इनके केवल हमको कोफिशिएंट निकले हैं, यानी कि 1 माइनस के 2 माइनस के 1 और 2। ये क्या है, इस पॉलिनोमियल के केवल कोफिशिएंट में लिखे हैं। अब करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला है उसके नीचे आपको डंडा लिखना है इस प्रकार और एक डंडा खींचना है इस प्रकार। खींच दिया भाई। अब क्या करना, ये है डायरेक्ट इसको सेम लिख दो। 1 है तो 1 सेम आ जाएगा क्योंकि ये क्या डैश है। अब क्या करना, इस एक का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो कितना आएगा, -1 -1 हो गया। अब -2 और -1 कितना हो गया, -3। अब इस -3 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करना है। ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई -3 के साथ कितना होगा, 3 हो जाएगा। तो वो हमें क्या लिखना है, इस -1 के नीचे लिखना है। अब इन दोनों को ऐड करना है। क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो कितना होगा भाई, -1 प्लस के 3, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। 2 निकल के आ गया। अब इस 2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करना है,
कितना आएगा -2, वो क्या लिखना है इसके साथ लिखना है, तो -2 इनको ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो कितना आएगा 0 आएगा। जब हम इस मेथड को यूज करते हैं तो हमारी जो लास्ट बार टर्म है ना वो हमेशा 0 आती है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी आपकी, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आपकी 1, इसका मतलब है 1x²। यहाँ पर क्या है -3, इसका मतलब है -3x। यहाँ पर क्या है 2, इसका मतलब है +2। ये क्या है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका क्या है सिंथेटिक मेथड, सिंथेटिक मेथड। ये हमारा बहुत ही शॉर्ट मेथड है जिससे हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन निकल गई है। अब हमें पहला पता था कि x + k1 हमारा क्या एक रूट है या फैक्टर है p(x) का, और हमारे पास एक इक्वेशन ये निकल के आई है। तो अब हम क्या करेंगे इसको और फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा x²। हमको क्या चाहिए, हमको ऐसे 2 नंबर चाहिए। देखो इसको काटो पहले, यहाँ पर हमको क्या चाहिए एक p चाहिए और एक हमको q चाहिए, 2 नंबर चाहिए जिनका सम कितना होगा भाई, p और q, जिनका सम कितना होगा, सम तो होगा -3x, और उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, और उनको ऐड करेंगे तो -3x। तो ऐसे 2 नंबर हमको लेने हैं। तो p की वैल्यू कितनी ले, p की वैल्यू ले -2, x q की वैल्यू कितनी ले -1x। इनको ऐड करो तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, x को आपको हटा देना, ठीक है। तो ये आ गया आपके फैक्टर, यानी कि -2x -1x + 2। इनको कॉमन लेंगे, इनमें से कुछ कॉमन आएगा तो क्या आएगा x कॉमन आ गया पहले, तो यहाँ पर क्या बचेगा x -2, x -2। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो x -2 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेगा x -2 कॉमन है वो ले लिया है, और क्या बचेगा x -1। तो ये क्या आ गया आपके 2 और फैक्टर आ गए। पहला फैक्टर क्या था x + k1, और यहाँ से क्या निकल के आया है x -2 और x -1। अब आपको लिखना है हैंस x + 1 x -2 x -1 आर फैक्टर ऑफ p(x). p(x) क्या आपका पोलिनोमियल, यानी कि इसके क्या वो फैक्टर है, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है। आप करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या है x³ - (3x² - 9x - 5)। तो 2 का आंसर हम कर रहे हैं, क्या है x³ - (3x² - 9x - 5)। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो क्या है -5, यानी कि 5 मानो उसको आप। 5 के फैक्टर क्या क्या होंगे भाई, 5 के फैक्टर होंगे, एक तो होगा +-1, एक होगा +-5। तो क्या निकल के आए, 2 फैक्टर निकल के आए, +-1 +-5। अब क्या करना है बाई ट्रायल मेथड, हमको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू यहाँ से रखें कि हमारा इसमें रखने पर वैल्यू 0 हो जाए। तो आपको लेट कर लेना है कि p(x) = x³ - (3x² - 9x - 5)। आपको लिख देना है। अब आपको चेक करके देखना कि p ऑफ किस पर हमारी वैल्यू बनाएगी। तो देखो हमने लिया -1 ही लिया, तो चेक करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1 की पावर 3 -3 -1 का स्क्वायर -9 -1 और -5, ठीक है। चेक करेंगे तो -1 की पावर 3 -1, ये कितना आ गया 1, यानी कि -3 +9 और -5। देखो 5 और 3 और -1 के ये कितना होगा 9 और 9 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि x - 1, यानी कि x + k1 इज ए फैक्टर ऑफ p(x). क्या है इसका फैक्टर है, क्यों है फैक्टर, क्योंकि जब हम x की वैल्यू -1 इसमें रखते हैं तो हमें 0 वैल्यू मिलती है, इसलिए वो क्या फैक्टर है। अब क्या करना है सिंथेटिक मेथड का यूज करना है, यानी कि -1 यहाँ पर लिखना है आपकी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है
उनके कोफिशिएंट आपको यहाँ लिखने हैं। लिखने कैसे हैं? जैसे कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना -3, थोड़ा सा गैप करके आपको लिखना है। एक्स का कोफिशिएंट कितना -9 और कांस्टेंट कितना -5। अब हमने बताया जो सबसे पहली टर्म है उसके नीचे आपको डैश लगाना है, फिर एक डंडा यूं खींच देना है। करना क्या है, उस एक को डायरेक्ट ऐसे लिख देना एज इट इज। अब क्या करना, इस एक का मल्टीप्लाई इसके साथ करना है -1 के साथ। कितना आएगा -1। -1 को हम लिखेंगे -3 के नीचे, इन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने पर कितना आएगा भाई, -3 और -4। अब आपको क्या करना है, -4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। कितना निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। तो उस 4 को क्या लिखेंगे, -9 के नीचे। अब क्या करेंगे, -9 और +4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -5। ये लिख दिया। अब इस -5 का -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -, और -, प्लस हो जाएगा तो ये आएगा 5, और वो लिखना इसके नीचे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 निकल के आएगा। हमने आपको बताया कि जो हमारी लास्ट टर्म होती है सिंथेटिक मेथड में वो हमेशा 0 आती है। तो ये हमारा 0 हो गया, इसका मतलब करेक्ट हमने करा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर x + के 1 हमारा एक फैक्टर है। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, यहाँ से बनेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कितना 1, इसका मतलब है 1x², यानी कि x²। यहाँ पर कितना -4, इसका मतलब है -4x। यहाँ पर क्या -5, इसका मतलब है -5। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इक्वल आती है वो 0 के। इसको मान लो इक्वल 0, ठीक है, या ऐसे लिख लो या इस प्रकार लिख लो। अब आपको क्या करना है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको फैक्टर करना है। फैक्टर आप स्प्लिटिंग बाय मिडल टर्म कर सकते हैं, जो कि इजी मेथड है। करना कैसे है, आपको 2 नंबर चाहिए PQ, जिनका सम कितना आए, -4 आए, उनका प्रोडक्ट कितना आए, -5 आए, ऐसे आपको चाहिए। सम का मतलब ये, प्रोडक्ट का मतलब ये इंटू ये। अब देखो P और Q क्या होंगे, P की वैल्यू क्या लें, P की वैल्यू हम लेंगे सम करने पर ये आए और प्रोडक्ट करने पर ये आए तो -5, और Q की वैल्यू लेंगे हम 1। जब इनको ऐड करेंगे तो -4 मिलेगा, लेकिन इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -5 मिलेगा। अब इनके जो फैक्टर है वो क्या होंगे, देखो x² - k, 5x - k 1x - k 5 = 0, ठीक है। x कॉमन ले लिया तो x - k 5, यहाँ से 1 कॉमन ले लिया तो x - k 5, ये कितना 1 है तो ये प्लस का होगा, तो +1, और ये कितना होगा, x - k 5 = 0। अब क्या करना, x - k 5 कॉमन है वो हमने ले लिया है, और यहाँ से क्या बचेगा, x + k 1। अब ये क्या है, ये दो फैक्टर है किसके हैं, इसके। और पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, x + k 1, इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे हैंस x + k 1, x - k 5, x + k 1 आर फैक्टर्स ऑफ P ऑफ x। P ऑफ x क्या है आपका, x³ - k 3 x² - k 9x - k 5। इस प्रकार आप दो क्वेश्चन को स्वयं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। यदि आपको कोई डाउट आता है इन क्वेश्चन के अंदर तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इनका सॉल्यूशन आपको करके दिखा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करना है, सबसे पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखनी है, जो आपकी कांस्टेंट है उसके देखने कितने फैक्टर होंगे। बाय ट्रायल मेथड आपको चेक करना है कि ये वैल्यू रखने पर हमारी जो वैल्यू है वो 0 आती है। 0 आ गई तो वहाँ से आपको फैक्टर थ्योरम का यूज करना है। वो कहती है कि अगर आपका x = ये फैक्टर है तो इसका मतलब कि x - a वो क्या आपका फैक्टर है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो a की वैल्यू कितनी है, -1 है, और जब आप फैक्टर थ्योरम में रखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, माइनस पहले होता है और माइनस ये तो वो प्लस हो जाता है। देखो जो फैक्टर थ्योरम होती है वो होती है x - a। अगर आपका फैक्टर है इसका मतलब है कि x = a क्या है, x की वैल्यू a है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी x की वैल्यू -a है, और फॉर्मूला क्या है, x - a, माइनस पहले है और a की वैल्यू कितनी है, माइनस आती है, तो इसका मतलब वो प्लस हो जाता है। इसलिए हम लिखते हैं कि x + k 1 वो फैक्टर हमारे पोलिनोमियल का। फिर आपको दो और रूट निकालने के लिए सिंथेटिक मेथड का यूज करना है। ये हमारा बहुत सिंपल मेथड है, और जो मेथड है वो हमारा लॉन्ग है, इनको छोड़ देते हैं हम, इसलिए इससे करते हैं।
यहाँ से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और फिर उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारा क्वेश्चन हो जाता है, हमको 2 रूट और मिल जाते हैं और हम लिख देते हैं लास्ट में कि ये हमारे 3 फैक्टर हैं अपने पोलिनोमियल के। तो दोस्तों क्वेश्चन को भी आपको इस प्रकार करना है। आपको डाउट आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, हम उसका सॉल्यूशन कर देंगे। यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।